हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अकेले में वो आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते रहते हैं, क्या इमेजिनेशन आपको लेकर करते रहते हैं आपके पार्टनर। जब भी कभी वो अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, ये हम देखेंगे। और आज उनकी करंट फीलिंग कैसी है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आज की उनकी करंट फीलिंग कैसी है, आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्पेशल वन लव्ड वंस को याद कर लीजिए। जब भी कभी वो अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं और आज उनका मूड कैसा है। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। जब भी कभी वो अकेले होते हैं तो एक तो उनका दिल करता है कि दौड़कर भागकर आपको बाहों में पकड़ ले, आपको बाहों में ले ले। जब भी वो उनको थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है, जब भी उनके पास थोड़ा भी फुर्सत का वक्त होता है, तब उनका दिल करता है कि काश आप उनके पास इस वक्त होते हैं। काश इस वक्त आप उनके साथ होते तो वो कितना बातें करते आपके साथ, वो कितना एंजॉय करते, आपको वो देखते रहते, जी भर के आपको देखते, जी भर के आपको प्यार करते, जी भर के आपको देखते। वो उनको लगता है कि वो आपको जितना भी देखते हैं उनका कभी मन ही नहीं भरता, उनकी आंखें जो है वो कभी तृप्त ही नहीं होती है, उनकी आंखें कभी आपको देखने से कभी अ, उनको संतोष ही नहीं मिलता है। जित आपकी जो तड़प है, आपकी तलब है, वो और ज्यादा बढ़ती ही रहती है। एक अनदेखा, एक अजीब सी तड़प, एक अजीब सा खिंचाव वो आपके लिए फील करते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तो वो आपको लेकर इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाती है, तो वो आपको खोने से भी बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं फिर से झगड़ा ना हो जाए, कहीं फिर से आप उनको ब्लॉक ना कर दो, कहीं फिर से आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ना आ जाए। तो वो एक तो आपको खोने से बहुत डरते हैं और आपको खोने से वो काफी इनसिक्योरिटी फील करते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब यही वो सोचते हैं कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ, कहीं वो आपको खो ना दे, एक अच्छा खासा बना बनाया रिश्ता कहीं बिगड़ ना जाए। तो आपको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आते रहते हैं जब भी वो अकेले होते हैं तब। आपको लेकर काफी रोमांटिक फीलिंग भी होती है। जब भी वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि कोई हमारे इस रिश्ते को किसी की नजर ना लग जाए। बार बार उनको ये फील होता है कि हमारा इतना प्यारा सा, इतना सा क्यूट सा हमारा रिलेशनशिप है, तो कोई उसको खराब ना कर दे, कोई किसी की नजर ना लग जाए। और उनकी रोमांटिक फीलिंग भी आपको लेकर बहुत होती है। जब भी वो अकेले होते हैं तो दिल करता है कि काश आप उनके साथ में होते तो जी भर के आपको प्यार करते, आपको गले लगाते, आपको घंटों तक देखते रहते हैं, घंटों तक आपको देखते रहते, आपकी आंखों में आंखें डालकर वो आपको घंटों तक देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं या तो कोई सॉन्ग वगैरह कुछ कोई जब भी वो अकेले होते हैं तो सॉन्ग वगैरह सुनते रहते हैं। शायद उनको, या तो आपको म्यूजिक काफी पसंद हो सकता है, तो वो अकेले होते हैं तब अक्सर वो सॉन्ग वगैरह सुनते रहते हैं। तो जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपको ही इमेजिन करने लग जाते हैं, जैसे कि कोई भी सॉन्ग आया, उनका कोई भी फेवरेट सॉन्ग बज रहा हो, तो उस टाइम पे वो आपको ही इमेजिन करने लग जाते कि आप उनके साथ में ही हो, आप उनके पास में ही हो। जब भी कोई लव कपल्स को देखते हैं, जब भी किसी को प्यार करते हुए देखते हैं, या तो मूवीज में कोई ऐसा कोई सॉन्ग वगैरह, कोई वीडियो क्लिप उन्होंने देखा, कोई सॉन्ग बज रहा हो, कोई मूवीज वगैरह, कोई रोमांटिक मूवीज वगैरह देख रहे हैं, या तो कोई ऐसा सीन वगैरह चल रहा हो रोमांटिक, तो भी वो आपको ही इमेजिन करने लगते हैं कि काश हम इस तरह से मिल पाते, काश हम ऐसा कर पाते।
तो ये उनकी डिजायर रहती है। कोई उनके फ्रेंड, उनके दोस्त या तो कहीं पर भी अगर कोई पार्क में गए हैं, गार्डन में गए हैं, तो किसी भी कोई कपल्स को देखते हैं तो भी वो सोचने लग जाते हैं कि काश हम भी इस तरह से बैठकर घंटों तक बातें कर पाते, काश हम भी इस तरह से मिल पाते। कोई कपल्स को अगर बाइक पर वो देखते, बाइक पर जाते हुए देखते तो भी वो, या तो कार में जाते हुए देखते तो भी वो आपको इमेजिन करने लग जाते कि हम भी इस तरह से कभी बाइक पर जाएंगे, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, हम भी कहीं कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कहीं बाइक पर जाएंगे घूमने। तो हर एक पल में, हर एक चीज में वो आपको इमेजिन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही पर्टिकुलर चीज में वो आपको इमेजिन करते हैं। अगर वो कोई अच्छा सा खाना भी खा रहे हो, कोई रेस्टोरेंट में गए हो, तो भी वो आपको याद करते कि काश आप उनके साथ में होते तो कितना एंजॉय कर पाते, कितना मजा आता। वो अपना अपना फर्स्ट निवाला खाते हैं तो भी वो पहले आपको याद करते हैं, और उनकी आंखें खुलती है तो सुबह की जो पहला ख्याल है वो आप ही होते हो। आपके साथ ही दिन की शुरुआत होती है और आपसे ही दिन जो है वो खत्म होता है। तो ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है, ऐसा एक भी पल नहीं है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो। उनकी हर एक एक्टिविटी में आप शामिल हो, चाहे वो खा रहे हो, पी रहे हो, किसी के साथ कहीं घूमने गए हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो आपको इमेजिन कर लेते हैं कि काश आप उनके साथ में होते, काश आप इस वक्त यहाँ होते। तो वो सिर्फ जब आप लोग मिलते हो, बस 1 घंटा, 2 घंटा, या तो 1 दिन मिलते हो, 2 दिन मिलते हो, उस टाइम तो वो आपके साथ में होते हैं, और उसके बाद वो आपके साथ में नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो आपके पास होते हैं तब फिजिकली आपके पास होते हैं, लेकिन जब वो आपसे दूर होते हैं तब इमोशनली और मेंटली वो आपके साथ में होते हैं। हर पल, हर वक्त वो आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस 1-2 मिनट बात की और फिर काम खत्म। अब आप अपना काम देखो, हम अपना काम देखते हैं। काम तो होता ही है, ऐसा भी नहीं है कि कोई चौबीसों घंटे बस चैटिंग करता रहेगा, चौबीसों घंटे कोई कॉल करता रहेगा। इतना टाइम तो किसी के पास होता भी नहीं है। और अगर सामने वाला चौबीसों घंटे आपको कॉल मैसेजेस करता रहेगा तो आप ही बोर हो जाओगे, आप ही उब जाओगे, आप ही उनसे भागने की कोशिश करोगे। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट में ही अच्छी लगती है। चाहे हमारा फेवरेट खाना हो, अगर कोई सुबह शाम दोपहर, हर वक्त पूरा दिन बस हमारा जो फेवरेट खाना है वो ही अगर हमें खिलाते रहेंगे, तो थोड़े टाइम के बाद हमारा फेवरेट खाना भी हमें थोड़ा उससे भी हम उब जाएंगे। तो चाहे चीज हमारी कितनी भी हम प्यारी क्यों ना हो, लेकिन हर चीज में एक डिस्टेंस होना, एक बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर चौबीसों घंटे आपको कॉल मैसेज करते ही रहे, लेकिन वो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उनके ज़हन में हमेशा ही आप रहते हो। ऐसा नहीं है कि वो काम कर रहे हैं तो आपको भूल गए, आपकी याद नहीं आई, नहीं, वो काम भी उनका चलता रहता है और आप भी बैकग्राउंड में, जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता रहता है, जैसे कि कोई सॉन्ग वगैरह चलता रहता है, मूवीज़ चलती रहती है और बैकग्राउंड में दूसरा कोई म्यूज़िक वगैरह, कोई फ्लूट है, कोई ऐसा कुछ बजता ही रहता है, हमें पता भी नहीं चलता और वो चलता ही रहता है। तो ऐसे ही आपकी याद है, आपकी याद उनके ज़हन में चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉल किया, आपसे बात की, उसके बाद फिर आपको भूल गए, फिर खत्म बात, नहीं। हर पल, हर वक़्त वो आपको इमेजिन करते रहते हैं। ऐसा एक भी थॉट नहीं होता कि आप शामिल नहीं होते हो। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी गए हो, दूर गए हो, अगर सिटी से बाहर है, तो भी उनका दिल जो है वो थोड़ा-सा अ, अगर आप लोग डिस्टेंस पे हो, रेगुलर एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाते हो, तब तो आप लोग समझ पाते हो कि हाँ ठीक है, हम लोग डिस्टेंस पे ही है। लेकिन अगर आप एक ही सिटी में रहते हो, तो अगर आपके पार्टनर थोड़ा भी आपसे कहीं काम के सिलसिले में अगर उनको आपसे थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है, अगर आउट ऑफ सिटी वो उनको जाना भी पड़ता है, तो भी उनका दिल जो है वो रह रहकर आपको ही याद करता रहता है, आपको ही मिस करता रहता है। उनको आपसे दूर जाना अच्छा नहीं लगता है। फिजिकली भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लेकिन
भले ही आप रेगुलर एक दूसरे से मिल नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी अगर वो आपको छोड़कर अगर उनको थोड़ा आउट ऑफ सिटी भी कहीं दूसरी सिटी में भी अगर काम के सिलसिले में जाना भी पड़ता है, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको अंदर से और आपको भी ऐसा फील होता है कि हाँ वो दूर है, बाहर है, दूर है, ऐसे थोड़ा अ, मन से ऐसा होता है कि हाँ वो दूर है, तो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि कब ये दूरियां खत्म होगी, कब हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाओगे, कब हमेशा के लिए आप उनके हो जाओगे, कब वो आपके सीने पर हाथ रख के घंटों तक वो आ, ऐसे ही आपके साथ वो बैठे रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे और चैन की नींद वो सोएंगे। उनको आप जब उनके पास होते हो तो उनको एक बहुत ही मेंटल पीस और एक सुकून मिलता है। अगर आप उनके सीने पर हाथ रख के घंटों तक बैठे बैठे रहते हो, उनको कभी उनके बालों को सहलाते हो, कभी उनके सिर पर हाथ घुमाते हो, कभी उनके सीने पर हाथ घुमाते हो, तो उनको एक शांति, एक सुकून फील होता है। तो जब भी वो अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि कब अब हमारा मिलना होगा, कब आप उनके सीने पर हाथ रखोगे, कब आप उनके बालों में हाथ घुमाओगे। उनको आपका प्यारा सा टच भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो जब भी अकेले होते हैं तब आपके टच को बहुत ही ज्यादा याद करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। उनको आपका टच बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। एक अपनापन सा फील होता है और एक ऐसा टच जो सिर्फ जिस्म को नहीं छूता है, जिस्म से होकर सीधा आत्मा को टच करता है, सीधा दिल को टच करता है। एक टच ऐसा होता है जो सिर्फ शरीर को टच करता है, एक फिजिकल टच होता है जो सिर्फ आपके हाथों को टच होता है, लेकिन आप जिसको दिल से चाहते हो तो आपके लव्ड वंस का, आपके स्पेशल वंस का एक टच ऐसा होता है कि वो भले ही आपके हाथों को टच करते हैं, लेकिन फीलिंग जो है, फील जो है वो सीधा आपके दिल तक होता है, आपकी आत्मा तक वो टच जो है वो फील होता है। तो जब भी वो अकेले होते हैं तब आपके टच को वो बहुत ही ज्यादा फील करते हैं। आपका जो टच है वो सिर्फ फिजिकल नहीं, लेकिन फिजिकल होते होते उनके दिल तक, उनकी आत्मा तक पहुंच जाता है, ऐसा आपका टच है। और यही तो सच्चे प्यार की निशानी है, सिर्फ फिजिकल किसी को टच करना, फिजिकली किसी के करीब होना, ये तो सच्चा प्यार नहीं है। अगर प्यार वही है जो आपके दिल तक, आपको, आपके दिल को वो हिला कर रख दे, आपके दिल तक उनकी फीलिंग्स जो है वो पहुंच पाए, उनकी स्माइल भी आपके दिल तक पहुंच पाती है, और उनका टच भी आपके दिल तक पहुंच पाता है, तो यही सच्चा प्यार है। अगर आप उनके साथ घंटों तक, 2 घंटे, पूरा दिन बैठे रहो, अगर आपको उनसे कोई फीलिंग ही नहीं आती, अगर वो आपका हाथ पकड़े, अगर वो आपके आपके पास में बैठे हैं, खड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई किसी भी तरह की कोई फीलिंग ही नहीं आती है, तो फिर उनके साथ चाहे आप पूरा दिन भी रह लो तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो और सिर्फ आप आधा घंटा ही उनके साथ में बैठते हो, लेकिन फिर भी उनका टच जो है, उनकी बातें जो है वो आपके दिल तक छू जाती है, तो ये कई घंटों से भी ज्यादा महत्व रखता है। कितने घंटे आप अपने पार्टनर के साथ बिताए हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस तरह से आप उनके साथ में रहते हो, आपका रिलेशनशिप कैसा है, एक दूसरे के लिए आप कितना प्यार करते हो, कितना आप एक दूसरे के लिए फील कर पाते हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यार में कितना, पार्टनर को कितने घंटों का, कितने दिनों का आपने टाइम दिया, या तो कितने कितना टाइम उनको दिया, ये महत्व नहीं होता है, लेकिन किस तरह से टाइम दिया ये ज्यादा महत्व होता है। क्वांटिटी में क्वांटिटी जरूरी नहीं है, क्वालिटी टाइम जरूरी होता है। पार्टनर के साथ आप पूरा दिन रहो ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी टाइम आप उनके साथ रहो ये ज्यादा जरूरी रहता है।
कितने आप कितने टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हो, घूमते हो, फिरते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी एक दूसरे को मिलते हो तो एक दूसरे को लिए कितना फील करते हो, कितना प्यार करते हो, एक दूसरे की कमी को कितना मिस करते हो, एक दूसरे की प्रेजेंस और एक दूसरे की गैर मौजूदगी में आप एक दूसरे को कितना याद करते हो, कितना मिस करते हो। तो उसी से आप एक दूसरे को कितना चाहते हो, प्यार करते हो, और ये पता चल जाता है। तो जब भी आपके पार्टनर अकेले होते हैं तब वो कभी आपसे दूर होना या तो आपसे जुदा होना चाहते ही नहीं है। उनके हर एक सांसों सांसों में, उनकी हर एक सांस में आप बसे हुए होते हो, उनकी हर एक ख्यालों में आप बसे हुए होते हो। जैसे कि सांस लेना, हम हमें कोई अलग से याद नहीं करना होता है कि हमें सांस लेनी है, या तो हमने थोड़ी देर पहले सांस ली थी, ऐसा कोई याद नहीं रखता है, वो बस चलती रहती है बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ही। तो आपकी याद जो है वो भी सांसें लेने बराबर की है, बस वो चलती ही रहती है, उनको पता हो ना हो, लेकिन बस आपके बारे में वो सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं, अगर आप उनको पूछोगे कि आप पूरा दिन, अब आप पूछोगे कि वो आपको कहेंगे कि वो पूरा दिन आपके बारे में सोचते थे। अगर आप उनसे पूछोगे कि अच्छा तो बताइए कि पूरा दिन आप हमारे बारे में क्या सोच रहे थे, तो वो कुछ बता नहीं पाएंगे। तो वो आपको कह देंगे कि बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। वो बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपकी याद जो है वो सांस लेने बराबर ऐसे चलती ही रहती है। उनको खुद भी नहीं पता होता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं। वो बस ऐसे ही माइंड में चलता ही रहता है। तो एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा सुकून वो फील करते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब उनको आपको देखने का बड़ा मन करता है। आपकी फोटोज वगैरह वो देखते रहते हैं, घंटों तक देखते रहते हैं। यस। वो जब भी उनको टाइम मिलता है तो अगर उनके पास मोबाइल में या तो कहीं पर भी, या तो सोशल मीडिया पर आपने अपनी तस्वीर वगैरह लगाई है, तो उनको आपकी तस्वीर देखना बहुत अच्छा लगता है। तस्वीर को काफी जूम करके काफी करीब से वो देखते रहते हैं। कभी आपकी तस्वीर को देखकर हंसते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी आपकी आंखों में खो जाते हैं, कभी आपके लिप्स को, कभी उनका मूड अगर रोमांटिक है तो वो आपके लिप्स को देखते रहते हैं। अगर उनका मूड जो है वो इमोशनल है तो वो आपकी आंखों को घंटों तक देखते रहते हैं। तो उनका ये है कि आपको वो जितना देखे, जितना प्यार करे, उनका मन कभी भरता ही नहीं है। और कभी कभी आपके ऊपर उनको गुस्सा भी आता है कि वो आपको इतना चाहते हैं, आपके लिए इतना वो हर पल चौबीसों घंटे वो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। आपको उनकी फीलिंग्स की कुछ कदर है या नहीं है, आप उनको, आप उनके प्यार को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो कभी कभी वो थोड़ा आपको लेकर, थोड़ा उनको ये भी लगता है कि आप थोड़े से ढीठ टाइप के हो। वो आपके लिए कितने बेताब रहते हैं, आपके आपको मिलने के लिए कितना वो बेताब रहते हैं। आपको उनकी फीलिंग्स की कोई पड़ी ही नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल बन गए हो। कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको कितना चाहते हो और आप बिल्कुल पत्थर दिल बन गए हो। तो ये भी उनके माइंड में चलता रहता है। ओके, अब हम लव मैसेजेस देखते हैं। आज आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? आज उनका दिल आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है? उनकी फीलिंग रोमांटिक है, इमोशनल है, गुस्सा है? उनकी फीलिंग्स किस टाइप की है? ये लव मैसेजेस से देखने को पता चलता है। मैसेजेस किस टाइप के आ रहे हैं उससे आपके पार्टनर का मूड कैसा है वो पता चलता है कि वो आज इमोशनल है, खुश है, रोमांटिक है, सैड है, आपके ऊपर गुस्सा है। क्योंकि मैसेजेस किस टाइप के निकलते हैं उससे आपके पार्टनर का मूड कैसा है वो पता लग जाता है। तो चलिए देखते हैं आज उनका मूड कैसा है, वो किस टाइप के मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। जैसा वो फील करते होंगे उसी टाइप के मैसेजेस निकलेंगे।
आई नीड विटामिन यू, उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है, काफी आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और आजकल आपकी याद उनको इतनी आ रही है कि जैसे कि उनको लग रहा है कि बॉडी में से कुछ विटामिन जो है वो कम हो गए हैं। ना ही तो आपकी याद उनको सोने देती है, ना ही तो चैन से जीने देती है। तो लगता है कि अब वो उनके हर मर्ज का जो इलाज है वो आपके ही पास है, उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जरूरत है, और किसी के पास उनका इलाज नहीं है। सिर्फ उनके हर मर्ज का इलाज जो है वो आपके ही पास है, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके लिए। आई डिडंट चूज यू, माई हार्ट डिड, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चूज नहीं किया है, उनके दिल ने आपको चूज किया है। कभी अगर आपने उनको कहा हो कि आपने तो कुछ जानबूझकर उनको पटाया है, या तो आपने कोई ऐसी चालाकी करके उनको पटाया है, या तो उनको प्रपोज किया है, आपने कोई चालाकी की है, अगर आपने कभी उनसे ऐसा कहा हो तो उसके आंसर में वो आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चूज नहीं किया है, उनके दिल ने आपको चूज किया है। तो जो भी हुआ है वो बहुत ही डेस्टाइन और बहुत ही नेचुरली हुआ है, उन्होंने कोई तरकीब नहीं लगाई है आपको पाने के लिए, जो भी हुआ है वो अपने आप ही हुआ है। विदाउट यू आई एम एम्प्टी, बॉडी विदाउट सोल, जैसे कि आत्मा के बिना शरीर खाली सा है, अधूरा सा है, वैसे ही वो आपके बिना अधूरे से है, खाली से है, ऐसा वो फील करते हैं। जैसे कि आत्मा के बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैसे ही वो आपके बिना, जैसे कि वो सिर्फ एक बॉडी ही है, लेकिन उनकी आत्मा आपके अंदर बसी हुई है, आपके बिना वो बेजान है, सिर्फ एक जिंदा लाश जैसे है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। और सच में ऐसा ही होता है, आप जिसको दिल से चाहोगे तो आप हर वक्त उनके ही पास रहोगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कि वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, वो सोए होंगे कि नहीं, कहीं वो तकलीफ में तो नहीं है, कहीं उनके साथ ये तो नहीं हुआ, कहीं ये कहीं वो। तो हम अपने पास कहाँ रहते हैं, हम जिसको प्यार करते हैं, सुबह से लेके शाम हमारे जो ख्यालात है वो उन्हीं के ही साथ रहते हैं। हम अपने बारे में, हमने खाना खाया कि नहीं, हम सोए कि नहीं, हम अपने बारे में हमें सोचने का वक्त ही कहाँ मिलता है, पूरा दिन हम उनकी ही यादों में रहते हैं। तो ये ऐसा ही हो जाता है कि हम एक जिंदा लाश बन जाते हैं, कि हम अपनी फिक्र छोड़कर उनकी फिक्र में लग जाते हैं। बस यही सच्चे प्यार की निशानी होती है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।